बहुत से कंट्रीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसमें प्राइमरीली इंडिया आ जाता है। अब हम प्रोपेगेंडा देखते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट दो लेवल्स पे हो रहा है। एक इंटरनल लेवल हो जाता है, नंबर टू इज़ एक्सटर्नल लेवल। अगर हम इंटरनल लेवल की बात करें तो DGISPR ने मल्टीपल टाइम्स कहा है कि इंडिया इज़ प्रोपेगेंडिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी ये UNSC के प्लेटफॉर्म पे कहा है कि भाई इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहा है। अगर हम ग्लोबल डिसइंफॉर्मेशन इंडेक्स की बात करते हैं तो ये कहता है कि जी एक्सटर्नल टेंडेंसीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान। इससे हमें ये पता चलता है कि इंटरनल प्रोपेगेंडा हो रहा है। एक्सटर्नल प्रोपेगेंडा की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन डिसइंफॉर्मेशन लैब जो है वो हाईलाइट करती है इंडियन रोल इन स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान एट इंटरनेशनल लेवल। और ये प्रोपेगेंडा जो है ये 2025 वॉर के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें हमें ये देखा कि पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेटिक मिशंस को इन्हांस कर दिया तो उनका जो रोल इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। अब इसके हम इम्पैक्ट्स देखते हैं, इस प्रोपेगेंडा के पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। सबसे पहला आता है कि जी इट कॉजेज इंटरनल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। अभी हमने रिसेंट टाइम्स में देखी है। फिर ये प्रोपेगेंडा जो है सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को इंक्रीज़ कर रहा है पाकिस्तान में। हमने पेशावर KP और बलोचिस्तान में देखा है कि बहुत ज़्यादा सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हुई हुई हैं। फिर इफरी के मुताबिक ये प्रोपेगेंडा जो है ये यूथ को अवे कर रहा है फ्रॉम पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म। एक मेजर इंपैक्ट हो जाता है इसका। हम लास्ट वन देखते हैं कि इस प्रोपेगेंडा की वजह से पाकिस्तान ने 2025 वॉर से पहले डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फेस की थी। अब कुछ गवर्नमेंट के मेजर्स देख लेते हैं इस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट क्या लिए हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल मेजर्स देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में आता है कि पाकिस्तान ने नेशनल साइबर कमांड बनाया। फिर पैमरा का रोल जो है इंक्रीज़ किया कि अब ये सोशल मीडिया पर अपनी मॉनिटरिंग करेगी। फिर पाकिस्तान ने फायरवॉल की इंस्टॉलेशन की। पाकिस्तान ने नेक्टा बनाया। नेक्टा को एक रोल दिया कि भाई तुम सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी करोगे और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो नैरेटिव्स बिल्ड हुए हैं उन्हें भी काउंटर करोगे और नेशनल नैरेटिव्स जो हैं उन्हें भी बिल्ड करोगे। फिर पाकिस्तान जो है इन सब के इम्पैक्ट्स में क्या होता है, पाकिस्तान ने इंडिया बैक्ड मल्टीपल चैनल जो हैं वो डिलीट किए हैं। DGISPR साहब ने कहा था कि 2025 वॉर के बाद पाकिस्तान ने 250+ इंडियन बैक्ड चैनल जो हैं वो डिलीट किए हैं। अगर हम इन मेजर्स का एनालिसिस करें तो हमें एक चीज़ पता चलती है, दीज मेजर्स आर रिएक्टिव इन नेचर एंड वी नीड प्रोएक्टिव वंस, ताकि पब्लिक जो है उस पर इन प्रोपेगेंडास का इम्पैक्ट ही ना हो। अब वो कुछ हम प्रोएक्टिव मेजर्स देखते हैं क्या होने चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान मीडिया लिटरेसी जो है उसे इंक्रीज़ करे। फिर पाकिस्तान अवेयरनेस लेवल जो है पब्लिक का उसे इंक्रीज़ करे। इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब जो है ये एफिशिएंटली वर्क कर रही है अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, तो मैसेज जो है प्रोपेगेंडा का विक्टिम बहुत कम होते हैं। फिर पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर पब्लिक का ट्रस्ट डेवलप करे। पाकिस्तान फैक्ट चेक इनिशिएटिव्स लॉन्च करे। अभी कीनिया में भी हुआ है, पाकिस्तान कीनिया को इंस्पायरेशन बना ताकि पब्लिक को किसी न्यूज़ पे कुछ शक हो तो वहाँ से आके चेक कर सके। पाकिस्तान देन एट द लास्ट पाकिस्तान ग्लोबल कोऑपरेशन जो है उसे इंश्योर करे, ताकि कंट्रीज़ जो पाकिस्तान को कम्पीट कर रही हैं वो कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन में आ जाए। तो जो उससे क्या होगा, पॉलिसी ऑफ कंपटीशन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स कोऑपरेशन। हमने इसकी मेजर एग्जांपल जर्मनी वर्सेस फ्रांस में देखी है। जर्मनी और फ्रांस वर्ल्ड वॉर्स में वर्स्ट एनिमीज थे लेकिन अब फ्रेंड हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो कंपटीशन है वो कोऑपरेशन में कन्वर्ट हो गया और दोनों ही तरक्की कर रहे हैं। थैंक यू।